आरपीएफ के एक कांस्टेबल चेतन सिंह ने सोमवार तड़के महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास चलती हुई ट्रेन जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठ सहकर्मी और 3 अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बाद में चेन खींचे जाने के बाद मीरा रोड और दहिसर स्टेशनों के बीच सुबह 6 बजे ट्रेन रुकने पर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसने मुंडी हिला के ना बोल दिया और उसके बाद फिर हमने कोर्ट से परमिशन लेके चेतन सिंह से 2 मिनट बात करने की कोशिश की और प्रार्थना की, तो कोर्ट ने हमको परमिशन दी। तो हमने बात की तो उसने बताया कि ये फायरिंग जो हुए उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं इनोसेंट है। उसके बाद में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो सीनियर इंस्पेक्टर है रेलवे के कदम साहब, उन्होंने कोर्ट के सामने 8-10 मुद्दे रखे। उसमें के पहला मुद्दा था कि आरोपी की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसके बारे में हमको इंक्वायरी करना, तपास करना है, उसका मेडिकल हमको करना है। उसके बाद जो आरोपी ने जो इतनी बड़ी घटना घड़ी है जो रेलवे के अंदर घटी है जो चलती ट्रेन में, उसके बारे में हमको डीपली हमको इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके बाद आरोपी जो है यूपी का रहवासी है, तो उसके घर पे जाना है, उसके घर के बारे में पूछना है, उसके ये घटना क्यों की है, काय के लिए की है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। और घटना जो है बहुत भयानक और इतनी बड़ी गंभीर स्वरूप की है कि 4 लोगों की डेथ हुई है, तो इसके बारे में पुलिस को सखोल तपास करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके लिए उन्होंने 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन उनको माननीय न्यायालय तीनों तरफ से सरकारी वकील, पुलिस मशीनरी और हमारा बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 7 अगस्त तक पुलिस अजीत पाशा मरहूम शहीद सैयद सैफुद्दीन का मामू हो। जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली कि मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन एक जयपुर से गुजरात जाती हुई ट्रेन में जो एक दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर से, जो सरकारी रिवॉल्वर है, वो डायरेक्ट तानता है और उसको मार देता है और सैयद सैफुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मैं फख्र करता हूं मेरे भांजे पर, जो मुसलमानों के लिए शहीद हुआ, जो इस्लाम के लिए शहीद हुआ। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर सोहिन अवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे एक मैसेज पर फौरी वो एमएलए साहब को इत्तला दी और मैं भी एमएलए साहब से बात किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मुताल्लिका एमएलए साहब हमारे जाफर हुसैन मेराज साहब नामपल्ली का, जिन्होंने बस मुश्किल से मैं इत्तला देने के 3 मिनट के अंदर हमारे भांजे के हमारे घर पर आए और मैं बतौर खास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और सरकारी जो बैठे हुए तानिशा, उनसे भी मुतालबा करता हूं सेंट्रल हुकूमत से, क्यों कि ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। जैसा कि कहा गया कि दहशतगर्दाना हमला है, यकीनन ये दहशतगर्दाना हमला है। पक्की और मजबूत रिपोर्ट ये है कि मेरे भांजे मुतशर्रे हैं, माशाअल्लाह, नमाजी हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनके साथ सेठ उनके साथ है। उस सेठ का ये बयान है कि उनका नाम पूछा गया और पूछकर मारा गया। कैसी बात है ये बताइए आप? इंसानियत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास, कैसा विकास, कैसा साथ, समझ से बाहर है ये बात। बहरहाल गुजारिश यही है आप हजरात के चैनल के जरिए एमआईएम पार्टी से, केसीआर साहब से, कि 10 लाख इसका कोई बदल नहीं है, कोई बदल नहीं है। हम तो ये बिल्कुल कबूल करने तैयार नहीं है। 3 मासूम, 6 महीने की एक लड़की, 2.5 साल की एक लड़की, 6 साल की एक लड़की है। ये बच्चियों की मुकम्मल तालीम होना चाहिए। इनकी अहलिया जो माशाल्लाह से ग्रेजुएशन है, उनको मुकम्मल मजबूत सरकारी मुलाजिमत मिलना चाहिए और कम अज कम इनके लिए 5 करोड़ रुपए का हम डिमांड करते हैं और 5 CR का मुतालबा है हमारा। और ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से बतौर खास है कि आप सेंट्रल से, आपसे और जमात से कैसा सख्त प्लीज दिलाइए। ये किराए के मकान में रहते हैं, मामूली दुकान में काम करते हैं, इनके बिल्कुल मुख्तसर सी इनकी गरीबी में जिंदगी है। जाती इनको रिहायश करवाइए, बच्चों की तालीम का मामला है और बैंक बैलेंस है। इनके वालिदैन भी मरहूम है, सैयद सैफुद्दीन के वालिद है ना वालदा है। इनके 2 भाई हैं जो अपने बिल्कुल मामूली दर्जे का वो भी काम करते हैं। तो मैं यही आप हजरात से मुतालबा करता हूं केसीआर साहब से कि इनका माहाना सोर्स ऑफ